नई दिल्लीरा भारत मंडपमां भारतीय जनता पार्टीरो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज हो रह्यो है शरू। लोकसभा चुनावनी तैयारियां ने दियो जावेलो आखरी रूप। इसरो आज संजा श्रीहरिकोटा सु इनसेट 3DS रो करेलो प्रक्षेपण। मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी रो सटीक पूर्वानुमान लगावा मिलेली घणी मदद। कार्मिक विभाग पुलिस महकमा में आईपीएस एहलकारारी तबादला सूची की जारी। 2 आईपीएस ने सौंप्यो गयो अतिरिक्त कार्यभार। जैसलमेर में दिखेलो हिंदरी वायुसेना रो दमाज। वायुशक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी तेजस समेत राफेल मिराज जैसा लड़ाकू विमान दिखावेला आपरी ताकत। और प्रदेश में 19 फरवरी सु एक नुवा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कठे कठे मेघ गरज बारे साथे वी सके है हल्की बिरखा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। नई दिल्ली रा भारत मंडपम में आज सु भारतीय जनता पार्टी रू 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रह्यो है। अधिवेशन सु पहले भाजपा रा राष्ट्रीय पदाधिकारियां बैठक रखी जा रही है। इन बैठक में शामिल होबा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता भारत मंडपम पुग्या। अधिवेशन में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां ने अंतिम रूप दियो जावेलो। इसरो आज जीएसएलवी इनसेट 3DS मिशन ने संजा 5:35 माथे श्रीहरिकोटा सु प्रक्षेपित करेलो। जीएसएलवी मिशन रो लक्ष्य इनसेट 3DS मौसम उपग्रह ने जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात करनो है। इनमें मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी रो सटीक पूर्वानुमान लगावा में मदद मिलेली। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 17 फरवरी को इनसेट 3DS अंतरिक्षयान को लॉन्च करेगा। इसरो के 16वें जीएसएलवी मिशन का उद्देश्य वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की वर्टिकल प्रोफाइल प्रदान करना है। साथ ही डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना और उपग्रह की सहायता से खोज और बचाव सेवाओं का भी दावा करना इसका काम है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 3 चरण वाला 51.7 मीटर लंबा लॉन्च व्हीकल है, जिसका लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान 420 टन है। पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक मोटर शामिल है, जिसमें 139 टन प्रणोदक और 4 पृथ्वी भंडारण योग्य प्रणोदक चरण L40 स्ट्रैप ऑन है, जिनमें से प्रत्येक में 40 टन तरल प्रणोदक होता है। दूसरा चरण GS2 भी 40 टन प्रणोदक से भरा हुआ एक पृथ्वी भंडारणीय प्रणोदक चरण है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण है, जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन की 15 टन प्रणोदक लोडिंग होती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित GSLV F-14 इनसेट 3DS मिशन को मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में चालू इनसेट 3D और इनसेट 3DR उपग्रहों के साथ साथ मौसम विज्ञान सेवाओं को भी ये उपग्रह बेहतर बनाएगा। उपग्रह को तैयार करने में भारतीय उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनसेट 3DS उपग्रह भू स्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और विभिन्न अन्य एजेंसियां और संस्थान बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए इनसेट 3DS उपग्रह डेटा का उपयोग करेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना रे जरिए लोगारा खुद रो पक्को मकान हो सपनो पूरो हो रियो है। इन्हीं कड़ी में सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित लोग घना खुश देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना रा लाभार्थी बताया कि बिरखारे टेम में कच्चा मकाना में घनी परेशानियां रो सामो करनो पड़ो है, पर अब केंद्र सरकार री योजना से माने पक्को मकान तो मिलियो ही है, साथ ही साथ मां का जीवन में चोखो बदलाव भी आयो है। कच्चा घर बार था सब हमारा ये बरसात आती जब टपकता करता भी हमने मकान बना लिया। प्रधानमंत्री का आवास का पैसा मिला तब हमने मकान बना लिया साहब। पहले तो कच्चा में रहे था और अब भगवान की मर्जी हुई तो मतलब यह आवास मिल गयो तो इस हमारा पक्का मकान होगा, चौक जीवन और साहब प्रधानमंत्री आवास हो हमारा आवास मिल गयो तो इसको हम बड़ा खुशी से रह रही थे साहब। प्रधानमंत्री ने आवास दिया है, आवास से मैं खूब खुशी रह रही हूँ। केंद्र सरकार कानीसू चलाई जा रही किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और गेहूं माय बढ़ाएगी एमएसपी सू काश्तकारा ने घनी आर्थिक मदद मिल रही है। हनुमानगढ़ रा लाखू वाली रा काश्तकार रो कहनो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माय काश्तकारा खातर न्यारी न्यारी योजना चलाई जा रही है। इनसू किसान घना खुश नजर आ रहा है। जो योजनाएं हैं जैसे कि फसल बीमा योजना है तो उसका भी लाभ किसानों को मिल रहा है। जिसके फसल का नुकसान हो रहा है उसको बीमा मिलता है तो ऑब्वियसली उसको लाभ मिलता ही है इस चीज का। सम्मान निधि योजना है उसको 6,000 से बढ़ा के 8,000 रुपए की है, 2,000 रुपए प्रति वर्ष बढ़ाए हैं तो वो भी एक अच्छी इम्प्लीमेंट है गवर्नमेंट का। सॉइल हेल्थ कार्ड है, एमएसपी है, एमएसपी भी एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। एमएसपी में गेहूं का जो रेट है 125 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है गवर्नमेंट को दोबारा इस साल। पिछले 10 सालों को देखें तो पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है जी। पिछले 10 सालों में किसानों के लिए बहुत अच्छे काम गवर्नमेंट ने किए हैं, किसान की आय भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा 125 रुपए बोनस गेहूं के ऊपर दिया गया है और 6,000 से 8,000 रुपए समृद्धि योजना में बढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा सरकार द्वारा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड कार्य योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अच्छे लाभ दिए जा रहे हैं। सालों के अंदर सरकार ने अच्छे काम किए हैं, वो बहुत अच्छे सराहनीय काम है। राज्य सरकार पुलिस महकमा में 65 आईपीएस अहलकारा रो तबादलो करियो है। इन अलावा 2 आईपीएस ने अतिरिक्त कार्यभार भी दियो गयो है। आदेश रे मुजब एसपी प्रीति चंदा ने जयपुर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक री कमान सौंपी गई है। वटे सुधीर जोशी ने पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़, गौरव यादव ने श्रीगंगानगर और सुरेंद्र सिंह ने पुलिस उपायुक्त क्राइम कमिश्नरेट जयपुर रा पद माथे लगायो गयो है। जैसलमेर रा पोखरण री फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना रो सबसे बड़ो युद्धोभ्यास वायु शक्ति 2024 रो आज आयोजन करियो जावेलो। डे नाइट युद्धाभ्यास में तेजस समेत राफेल, मिराज और सुखोई जड़ा लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखावेला। श्रीगंगानगर रा रायसिंह नगर में सीमा सुरक्षा बल री 34वीं बटालियन रो स्थापना दिवस मनायो गयो। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल रा अधिकारी और प्रशासन से जुड़िया लोग भाग लीना। इन मौका माथे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्या गया। कार्यक्रम में जवाना रा साहस और परिश्रम री सराहना करेगी। (34 बटालियन बीएसएफ का जो रेजिंग हुआ था वो 1988 को पंजाब के ममदोट जगह पे हुआ था। आज वाहिनी जो है अपना 37th रेजिंग डे बड़े धूमधाम से मना रही है। इस रेजिंग डे में जो है कार्मिकों, जितने यूनिट के कार्मिक हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, पूरे धूमधाम से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन या 34 बटालियन जो बॉर्डर के ऊपर प्री रिक्रूटमेंट रैली चला रही है, जो बॉर्डर के गांव हैं उनके बच्चों को तैयार कर रही है। वो बच्चे भी आकर यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो कि ये कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी बड़ा योगदान हो रहा है।
अजमेर में क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय प्रकृति मेलो राख्यो गयो। मेला में कई स्कूलारा विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट बना प्रकृति संरक्षण रो संदेश दीना है। इन मौका माथे विशेषज्ञ कहा कि नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे तहत बच्चा ने व्यवहारिक ज्ञान दियो जा रही है। इस थीम पार्क की जो लोकेशन है वो प्रकृति की इतनी अच्छी जगह है कि एक तरफ तो अरावली की पहाड़ियाँ है और दूसरी तरफ आना सागर लेक है। तो यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे आप एनिमल्स की देखो चाहे प्लांट्स की देखो, यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ सीजनल बर्ड्स भी आते हैं, उनके लिए एक प्रकार से यहाँ उनके हैबिट्स और हैबिट के लिए हम स्पेस मिल जाता है उनको, जो ब्रीडिंग के लिए हम उनको स्पेस मिल जाता है, तो काफ़ी वैरायटी मिलती है वो भी। और जो रेप्टाइल्स की वैरायटी भी यहाँ बहुत सारी है, क्योंकि इन प्रकृति ने उसको एक ऐसी जगह यहाँ पर दी है। जो ग्रह हिंदू शास्त्र में ग्रह हैं और ग्रह एक एक डायरेक्शन में रहते हैं। सो वी डायरेक्शन में हम लोग प्लांटेड किया है और पर्टिकुलर ग्रह के साथ पर्टिकुलर प्लान जुड़ा हुआ है। जैसे राहु, केतु, सन, जुपिटर, सबके साथ एक एक प्लान जुड़ा हुआ है। जैसे संस्कार का सदस्य या स्टूडेंट उसी वाटिका में घूमेंगे तो दे विल बी मेंटली एंड फिजिकली सेटिस्फाइड। उसके अलावा इस मतलब थीम पार्क में हमें अलग अलग डेवलप किया। ऐसे ही एक जगह में मेडिसिनल प्लांट जो राजस्थान में अवेलेबल हैं या इंडिया में अवेलेबल हैं, उसका 30-40 प्लांट हमें रखा, उसका मेडिसिनल प्लांट का यूज़ और एज वेल एज उसका साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिख के रखा। पिछले 10 साल से अधिक समय से इसका आयोजन कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यावरण से बच्चों को सीधे सीधे जोड़ना। होता ये है कि कोई भी चीज़ होती है ज्ञान की तो उसको बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, जिससे बच्चों के दिमाग में वो चिरस्थायी हो सके। और एक आइडिया जो होता है तो आइडिया वो कैसे लागू होगा तो उसके बारे में कार्य योजना भी होनी चाहिए। और अब खबर मौसम री। प्रदेश में आबाड़ी 19 फरवरी से एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवारी संभावना है। मौसम महकबार मुजब इन प्रभाव से प्रदेश रा उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कठे कठे मेघ गरज बारे साथ छाटू छिड़को होवारी आस है। वठई लाड़ला 24 घंटा रे दौरान रिकॉर्ड कराया गया तापमान की बात करी जावे तो सबसे कम न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान रा फतेहपुर में 5.8 और पश्चिमी राजस्थान रा चूरू में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इंद्र साथ ही सीकर में 7.4, राजधानी जयपुर में 12.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। और चाल बाऊ पहली एक बार फिर सुजुआ मोटी खबर। नई दिल्ली रा भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी रो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज हो रियो है शुरू। लोकसभा चुनाव री तैयारियां ने दियो जावेलो आखिरी रूप। इसरो आज संध्या श्रीहरिकोटा सु इनसेट 3DS रो करेलो प्रक्षेपण। मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी रो सटीक पूर्वानुमान लगाबा माय मिलेली घणी मदद। कार्मिक विभाग पुलिस महकमा में IPS एहलकारा री तबादला सूची कीनी जारी। 2 IPS ने सौंप्यो गयो अतिरिक्त कार्यभार। जैसलमेर में दिखेलो हिंदरी वायुसेना रो दमाज। वायुशक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी तेजस समेत राफेल, मिराज जैसा लड़ाकू विमान दिखावेला अपनी ताकत। और प्रदेश में 19 फरवरी से एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कठे कठे मेघ गरज बारे साथ वी सके है हल्की बिरखा। हाल ताईरा राजस्थानी समाचार। नमस्कार।